बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. This is Asad Yaqub with Shumaila Najam. एग्जैक्टली और आज मैं असद याकूब आज इतने लेज़ी हुए हैं ना, तो इनको मैं आज लेके आई हूँ इधर अपने चैनल के लिए। और मैंने कहा है कि आपने ना हमें एक इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू आपका इतना अच्छा होना चाहिए जिससे हम कुछ ना कुछ सीखें। All right. ठीक है Good. असद, स्टार्ट करें? Sure. क्यों नहीं? अच्छा असद, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने किस तरीके से कहते हैं ना लैंग्वेज और आइल्स का स्टार्ट किया। देखें, पता है कि सारी जिंदगी मैं इंग्लिश से भागता था, इंग्लिश की चुड़ैल मुझे आके चिंबड़ गई। हुआ यही मेरे साथ सारे बैठे बेसिकली। सोच रहे हैं हमें भी यही वाली चुड़ैल हाँ चिंबड़ बिल्कुल ऐसे ही है। वो यासीन मेरे कुलीग हैं, उनको एक दफ़ा ना रात को कहीं जा रहे थे, चुड़ैल नज़र आई। बजाय चुड़ैल से डरने के उन्होंने कहना मैंू लाल पुल तक लाया। लाल पुल के पास उनका कहीं घर है ना, तो वो कहते मैनू लाल पुल तक लिफ्ट दे दे, तू उड़ती हुई जा रही है। तो एनीवेज हुआ ये कि मैं अपनी स्कूलिंग में भी ना इंग्लिश से घबराता था। मतलब इंग्लिश मेरी वीक तो नहीं थी, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी इंग्लिश वीक है। हालांकि मैं इंग्लिश में कभी फेल नहीं हुआ, बाकी सब्जेक्ट्स में फेल होने का शर्फ हासिल है मुझे लेकिन इंग्लिश में मैं कभी फेल नहीं हुआ। तो इंग्लिश जो है उसका मेरे आंख मचोली चलती रही। तो जब मैं ग्रेजुएशन में पहुंचा तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट होने वाली है, तो अब जो है मुझे इंग्लिश के साथ दोस्ती करना पड़ेगी। तो फिर मैंने इंग्लिश के साथ दोस्ती की। उस चक्कर में और कई लोगों से भी मेरी दोस्ती हो गई, क्योंकि अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलें तो उस दौर में कुड़ियाँ भी अट्रैक्ट होती थी मुझ पे, क्योंकि देखें जवानी दीवानी होती है, तो वो भी सारा कुछ था। तो उसकी वजह से ये हुआ कि मैंने फिर इंग्लिश को सीखा, और जब मुझे उसमें अट्रैक्शन नज़र आई तो मैंने इंग्लिश को और इम्प्रूव कर लिया। और फिर मुझे लगा कि बेहतरीन तरीका इंग्लिश सीखने का ये मैं इंग्लिश सिखाऊं। तो वहीं से मैं पहले स्पोकन इंग्लिश का टीचर बना, और कोई 3-4 साल के बाद मैंने जनाब आइट्स में भी छलांग लगा दी, आइट्स के समुंदर में। तो उस वक्त से मैं स्पोकन इंग्लिश और आइट्स पढ़ा रहा हूँ। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि चलें ये तो हमारे लैंग्वेज और उससे रिलेटेड हो गया, लेकिन अब मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट पूछना चाह रही हूँ। आपके ख्याल में, जैसे कि हमें पता है कि असद याकूब माशाल्लाह से काफ़ी सक्सेसफुल हैं, और ये सक्सेस हासिल करने के लिए इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है। असद, मैं ये चाह रही थी कि आप हमें ये बताएं कि ये हम लोग सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं लाइफ में, और क्या करना चाहिए, और किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। ऑलराइट, सबसे पहले तो देखिए, सक्सेसफुल होने के लिए आप एक फील्ड को चूज कर लें। ठीक है, मतलब सक्सेस जो है ना, ये एक सब टोटल है बहुत सारी चीज़ों का। कि एक सक्सेसफुल इंसान वो है जो अच्छा बाप भी है, अच्छा बेटा भी है, अच्छा वर्कर भी है, अच्छा टाइम मैनेजर भी है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब सक्सेस जो है वो सब टोटल है बहुत सारी चीज़ों का। तो सक्सेस को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में सक्सेस होनी चाहिए। कि मतलब आपने अपनी सक्सेस को डिफाइन करना है कि मेरी सक्सेस क्या है, मतलब क्या चीज़ जब मुझे मिल जाएगी तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल कहूँगा, उसको डिफाइन करें। फिर डिफाइन करने के बाद देखें कि कौन सा रास्ता है जो आपको वहाँ पे लेके जाएगा। मतलब एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपका रास्ता दुश्वार है, दुश्वार रास्ते के बाद मंजिल बहुत अच्छी होती है। और अगर आपका रास्ता बहुत आसान है, उसमें कोई चैलेंज ही नहीं है, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपकी मंजिल आपने बहुत आसान सा चूज़ किया है। मतलब अगर मैं कोई छोटा सा गोल बना लूँगा, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, तो इसका मतलब कि मेरा गोल छोटा सा है। गोल जितना बड़ा होगा उतने बड़े चैलेंजेस आएंगे, राइट। तो सक्सेस के लिए एक तो सोचें, सक्सेसफुल लोगों की तरह देखें कि मेरी लाइफ में क्या आ रहा है, किस चीज़ को, मतलब अब ये देखें, मैंने जैसा कि बताया सक्सेस जो है इज अ सब टोटल। आप देखिए आपके पर्सनल गोल्स क्या हैं, आपके प्रोफेशनल गोल्स क्या हैं, आपके फैमिली गोल्स क्या हैं, आपके रिलीजियस गोल्स क्या हैं, आपके सोसाइटी के गोल्स क्या हैं, आपके एजुकेशनल गोल्स क्या हैं। इन सारी चीज़ों पे फोकस करते हुए फिर जब ये सारी चीज़ें उठती हैं, तो यहाँ पे आके जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उसको हम कहते हैं सक्सेस। तो ये एक फार्मूला है सक्सेस का कि आप सारी चीज़ों पे, अब देखिए अगर एक शख्स प्रोफेशनली बहुत आगे चला गया, उसकी हेल्थ ही नहीं है, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? नहीं। एक शख्स है, उसकी जनाब 10 फैक्ट्रीज लग गई हैं, 2 तलाक़ें हो चुकी हैं, बच्चे उसको मुंह नहीं लगाते, तो क्या ये शख्स सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सक्सेस जो है, मतलब आप हो भी जाएं सक्सेसफुल तो आप पीसफुल नहीं रहेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, लाइफ के एक ना एक हिस्से में आप जो है कंफर्टेबल नहीं होते, या फिर आप सक्सेसफुल नहीं होते। ज़रूरी नहीं है, मतलब मैं इस चीज़ से इख्तलाफ करूंगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ के, देखिए सक्सेस भी इसका मतलब है कि आपने कुछ पाने के लिए कुछ कुर्बानी दी, तो कुर्बानी के साथ सक्सेस, अगर आपने अपनों की कुर्बानी दे दी, अगर आपने अपनी जवानी की कुर्बानी दे दी, अगर आपने अपनी औलाद की कुर्बानी दे दी, अगर आपने अपने बच्चों की, आपने अपनी जो ख्वाहिशात थी उनकी कुर्बानी दे दी, तो वो सक्सेस नहीं होगा। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा कि हर चीज़ साथ लेके चले, क्योंकि ना कई जगह ऐसे होता है कि आपको हर चीज़ बैलेंस रख के चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो आप
आप अपना करियर देख लो या फैमिली देख लो, सारी चीज़ें इकट्ठे ले जाना, मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। देखिए पता है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को खुद से ख़राब करते हैं, खुद से सेट भी करते हैं, खुद से ख़राब भी करते हैं। प्रॉब्लम कब आता है कि जब आपका जो बैलेंस, इसको हम कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस जब आपका हिलेगा, आप वर्क पे जाके फैमिली की टेंशन्स को सोचेंगे। जैसा कि कुछ लोग होते हैं ऑफिस में बैठे होते हैं, अपनी फैमिली की टेंशन्स को सोच रहे होते हैं कि अगला फंक्शन आ रहा है, अगली मंगनी आ रही है, इसकी शादी आ रही है, मैंने वहाँ पे क्या करना है, किसको क्या खिलाना है, अकीका कब होना है, बर्थडे कब आनी है। मतलब वो अपने वर्क प्लेस पे आके सोच रहे होते हैं। कितना हाईली अनजस्टिफाइबल ये एक्ट है। कुछ लोग क्या करेंगे, वो अपने घर में अपनी फैमिली की टेंशन्स ले जाएंगे, घर जाते ही एंटर होते हैं, जरा मेरा बॉस है ना, इन्हें एक दिन मेरे हाथों मर जाना है। मतलब आप एक बैलेंस रखें ना इसको, तभी तो मैं कहता हूँ कि दीवारें चीन होनी चाहिए आपके घर के जो लाइफ है, होम लाइफ, और जो आपकी ऑफिस लाइफ है उसके दरमियान, और इनमें ट्रेस पासिंग की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो जब ये बैलेंस आप अचीव कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। मुश्किल तब होता है जब आप इस बैलेंस को हिला देते हैं। चलें जी, ज़बरदस्त ही हमें बात पता चली, और होपफुली कि हम लोग इन बातों पे अमल भी करेंगे डेफिनेटली सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट्स में मुझे बताएं आप और कैसी वीडियोस चाहते हैं हम आप लोगों के लिए बनाएं। थैंक यू वेरी मच माइला, बहुत बहुत शुक्रिया। मोटिवेशनल स्पीकिंग हमेशा से मेरा पैशन रहा है, तो आपने मुझे इन्वाइट किया यहाँ पे। कोई बात नहीं, आपका ये पैशन ना मैं इस चैनल पे पूरा करवाऊंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।